मैं राजीव चौहान, मैंने जो है सेवियर पार्क मोहन नगर गाजियाबाद में एक फ़्लैट लिया था 3 BH का, जिसकी कीमत करीब 56 लाख थी। वो रजिस्ट्री के मेंटेनेंस के सबके पैसे उसमें जमा कर देते उसी टाइम। उन्होंने कहा भाई हम रजिस्ट्री कर देंगे आपकी, पर लेकिन उसकी रजिस्ट्री उन्होंने नहीं की। उसके बाद वो कहने लगे भाई हम रजिस्ट्री आपकी कर देंगे, अभी NGT का कुछ मसला चल रहा हो, मसले होने के बाद जो हम इसे करेंगे, तो उसे ख़त्म होने के बाद इसमें 2 फ्लैट और मैंने बुक कर दिए फिर 4 BH के 2450 स्क्वायर फीट के। उसकी एक की कीमत थी 87 लाख रुपए। अब उसमें भी 10% जमा कर दिया। जब NGT की उन्होंने कहा भाई NGT का जब मामला निपट जाएगा कोर्ट से, तो हम जो है आपकी उसके साथ जो है फिर तीनों की एक साथ रजिस्ट्री कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, पर लेकिन इसमें इन्होंने धोखेबाजी करके वो रजिस्ट्री 2.5 करोड़ रुपये में दूसरे आदमियों को कर दी वो रजिस्ट्री। अब उसमें ना तो मेरी रजिस्ट्री की गई है, और मैंने इसमें DM साहब को भी, VC को भी, GDA में भी सब जगह इसकी शिकायत कर ली, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। एक कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी, कमिश्नर साहब ने उसमें जांच करी 3 महीने। जांच करने के बाद में उसमें जो 420, 406 में मुकदमा होगा, उसमें 8 लोग हैं। 8 लोगों में मात्र एक व्यक्ति के नाम मुकदमा हुआ है। अब मैं उसमें बार बार कह रहा हूँ मेरी रजिस्ट्री करो, और जो रजिस्ट्री उसमें हुई ओढ़ है उन पर काम रुकवाया जा, और काम रुकने के बाद में मेरी जो 3 फ्लैट ली, मैं 3 फ्लैटों की रजिस्ट्री कराई जा। मेरा कहना केवल ये है। उसमें भी ये मानने को तैयार नहीं है। उसमें जो अपर सचिव है ब्रजेश कुमार, इसमें ये घोलमोल कर रहा है। इसको जांच के लिए बोला गया था DM साहब के द्वारा, पर लेकिन 3 महीने से ये घुमा रहा। मैं 10 बार उसमें मिल लिया, पर लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। कभी कहता है कि रेरा में चले जाओ, कभी कहता है कोर्ट में चले जाओ, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, पर लेकिन वो किसी प्रकार की उसमें कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें इंटीरियर का काम करे जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है। मैं चाहता हूँ उसमें सील लगे, और मेरे इस विषय को लेकर गंभीरता से इसे उठाया जा, और इसमें मेरी जो है रजिस्ट्री कराई जा। मेरा बस ये कहना है। अपर सचिव कहाँ पर है ये अपर सचिव जो बैठते हैं GDA में, ब्रजेश। इनको मैं कई बार 10 बार मिल लिया, पर लेकिन ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने नक्शे उल्टे सीधे बना रखे हैं उसके। उसमें क्लब जो है वो भी फ्लैटों के नीचे दे दिया, जबकि क्लब जो है 2011-12 के नक्शे के आधार पर वो इंडिविजुअल था। इन्होंने फ्लैटों को नीचे बना दिया, उसमें 20 आदमी भी नहीं आ सकते उस क्लब में। स्विमिंग पूल है वो भी ऐसी बना रखा, उसके जो पार्क हैं वो भी बेच खाया दे इन्होंने। तो कुल मिलाकर सोसाइटी के जो मैप के अनुसार है, जो नक्शा इन्होंने पास करा, वो भी सारा गलत कर रखा है, और उसमें इन्होंने मोटी घूस ली है GDA ने। इसी कारण ये उसे लिपापोती करने के चक्कर में लगे। जो भी कोई आदमी जाता है इनके पास, उसे जो है ऐसी भगा देते हैं। ये किसी की सुनवाई नहीं करते। उसमें बहुत सारे मसले इसलिए सोसाइटी के चल रहे हैं। उसमें महीने भर धरना प्रदर्शन भी चला, पर लेकिन उसमें सुनवाई नहीं किसी प्रकार की। ये प्रशासन की तरफ लापरवाही है। उसमें जिलाधिकारी को भी मालूम है, GDA को भी मालूम है, और पुलिस प्रशासन को भी मालूम है। सबको मालूम होते हुए भी जानबूझ के ये काम हो रहा, और ख़ासकर साहिबाबाद थाना में मुकदमा होने के बाद में उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। वो भी शांत बैठा, उसने भी मोटा पैसा ले लिया वहाँ, वो भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुकदमा होने के बाद में एक बार भी किसी प्रकार की उसने उसमें कार्रवाई नहीं की है। तो इसमें लिपापोती चल रही है। कुल मिला के आम जनता, आम समाज के लोगों को लूटा जा रहा है। अगर रजिस्ट्री नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम होगा धरना प्रदर्शन, और मुख्यमंत्री तक मैं इस बात को पहुँचाऊँगा, दिल्ली तक इस बात को पहुँचाऊँगा। इसके खिलाफ मैं मोर्चा खोलूँगा। मेरा अगला कदम यह है। गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।